जिंदगी के कुछ सफ़र हम प्लान करके नहीं निकलते। कभी कभी दिल के एक बोझ से सफ़र चल पड़ता है। 6 साल बाद, हाँ, पूरे 6 साल बाद आज फिर से मैं ससुराल के रास्ते पर हूँ। पर इस बार न कोई त्योहार है, न कोई रस्म, न कोई खुशी का वापस बुलावा। इस बार बस एक फ़ोन कॉल, एक खबर, और उस खबर ने मेरी रात की नींद, मेरी सारी खामोशी, मेरा पूरा दिल हिला दिया। जब सुना कि पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई है तो लगा कि अब वक्त रुक गया है और हमें चाहे जैसे भी हो उनके पास पहुंचना ही है। ये सफ़र सिर्फ एक जगह तक नहीं, ये सफ़र मेरे दिल के अंदर भी चलता रहा। नमस्ते दोस्तों, आज का ब्लॉग शायद थोड़ा अलग होगा, थोड़ा ज़्यादा सच्चा, थोड़ा ज़्यादा गहरा। आज की वीडियो कोई नॉर्मल रूटीन नहीं। आज की वीडियो एक माँ, एक बेटी, एक बहू और एक इंसान के सफ़र की दास्तान है। सुबह के 7 बजे का टाइम, पर मेरे अंदर रात अभी तक ख़त्म नहीं हुई थी। घर का दरवाज़ा बंद किया और एक पल को रुककर सोचा, पता नहीं वापस किस खबर के साथ आएंगे। हवा में थोड़ी ठंडक थी, सन्नाटा सा था, पर मेरे दिल के अंदर एक अजीब घबराहट चल रही थी। कैब के आते ही हम तीनों, मैं, मेरे पति और मेरी बेटी, धीरे से बैठ गए। मेरी बेटी के चेहरे पर आज वो बचपना नहीं था। आज उसकी आंखों में एक समझ थी, एक फिक्र थी और एक चुप्पी सी थी। वो मुझे देखती थी, फिर खिड़की को, फिर फ़ोन को, जैसे वो भी थोड़ा हिल गई थी इस खबर से। कैब रोड पर आगे बढ़ रही थी और मैं रास्ते के एक एक मोड़ को, एक एक घर को, एक एक सिग्नल को देखती जा रही थी। सोच रही थी 6 साल पहले का सफ़र कैसा था। तब हम हंसकर जा रहे थे, खुशियों में, सबके बुलाने पे। पर आज दिल में डर था, परिवार की आवाज़ का बोझ था और मन में एक ही प्रार्थना, भगवान पिताजी को ठीक कर देना। रोड पर धूप हल्का सा चमक रहा था, पर मेरे दिल में अंधेरा जैसे हो रहा था। कैब में कोई आवाज़ नहीं थी, बस कभी कभी गाड़ी के टायर की आवाज़ और हम तीनों की खामोशी। स्टेशन पहुंचते ही एक सांस में लगा जैसे किसी ने रियलिटी में वापस धकेल दिया हो। स्टेशन की भीड़, लोगों का भागना, अनाउंसमेंट की घंटी, पर मेरे कान में सब धीरे धीरे आ रहा था। मुझे आज स्टेशन की भीड़ भी अजीब लग रही थी, जैसे हर चेहरा कह रहा हो, कहीं न कहीं सब अपनी परेशानी लेकर ही चल रहे होते हैं। हम तीनों प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़े। मेरा बैग हेवी लग रहा था, पर उससे ज़्यादा हेवी मेरा मन था। प्लेटफॉर्म की लाइट, चाय की खुशबू, लोगों का चलना, सब कुछ वैसा ही था, पर आज उस भीड़ में मुझे अपना दर्द अलग सा महसूस हो रहा था। ट्रेन की एक हल्की सी आवाज़ आई, पर मुझे लगा जैसे दिल धड़क गया हो। सोचे भी ना किया हुआ सफ़र हमेशा मुश्किल होता है। हम अपनी बोगी की तरफ जा रहे थे और हर स्टेप पर मुझे घर वाले याद आ रहे थे, पिताजी का चेहरा याद आ रहा था। ट्रेन में चढ़ते ही एक अजीब सा सुकून भी था और एक अजीब सी घबराहट भी। सीट पर बैठकर मैंने एक गहरी सांस ली। खिड़की के बाहर देखते ही पूरी दुनिया हिलने लगी। मेरी बेटी मेरे बगल में बैठी थी और वो कभी मेरा हाथ पकड़ लेती, कभी सिर्फ मुझे देख लेती। उसकी आंखों में आज एक अजीब सा प्यार था, एक समझ, एक आसरा, जैसे वो कह रही हो, मम्मी सब ठीक हो जाएगा। ट्रेन धीरे धीरे स्टेशन से निकल रही थी। बाहरी दुनिया पीछे छूटती जा रही थी और मेरे दिल के इमोशंस आगे भाग रहे थे। हर क्रॉसिंग, हर खेत, हर पेड़ जैसे कहानी सुना रहा हो। कभी मैं खिड़की से भरपूर देख रही थी, कभी आंखें बंद कर लेटती थी, क्योंकि मन में कैसे क्या चल रहा था मैं खुद नहीं समझ पा रही थी। ट्रेन में लोग बैठकर अपनी अपनी बातें कर रहे थे, पर मेरे अंदर एक ही खामोशी थी, बस जल्दी पहुंचा दो, जल्दी। ऐसे सफ़र बहुत दर्द देते हैं। कानपुर स्टेशन रुकते ही ट्रेन की स्पीड धीरे हुई और एक लंबा सा इंतजार आया। मेरे पति और बेटी पानी लेने उतर गए, पर मैं ट्रेन में ही बैठी रही। कानपुर का स्टेशन बड़ा था, हल्की शाम जैसा माहौल, अनाउंसमेंट की आवाज़, प्लेटफॉर्म की रोशनी। मैं अपनी सीट से दोनों को देख रही थी। वो दोनों जैसे ही थोड़े आगे गए, मन में एक अजीब सी बेचैनी हुई। कभी लगता था उनका ध्यान कैसे लगा होगा, कभी लगता था काश कोई अच्छी खबर मिलती। कानपुर के प्लेटफॉर्म पर मुझे आज अजीब लगा, जैसे हर चेहरा मेरे दिल का दर्द देख रहा हो। ट्रेन में बैठी एक माँ का दर्द अलग ही होता है। वो अपने पति और बच्चे को देखकर भी रो नहीं सकती, बस चुपचाप सब सह लेती है।
थोड़ी देर बाद वो दोनों वापस आए और ट्रेन फिर से चल पड़ी। जब हमारा स्टेशन आया तो सबसे पहले एक ठंडी हवा का झोंका आया और फिर एक बार फिर जिंदगी की रियलिटी सामने खड़ी हो गई। ट्रेन से उतरते ही बारिश भीड़ से ज़्यादा तेज लग रही थी। हमने अपने बैग खुद उठाए क्योंकि आज एक भी कूली नहीं मिला। प्लेटफॉर्म की सीढ़ियाँ लंबी, फिसलन भरी और बारिश की वजह से और भी मुश्किल। मैं बैग उठाकर सीढ़ी चढ़ रही थी और हर 2 स्टेप पर सोच रही थी, जिंदगी में भी कभी हमारी सीढ़ियाँ इतनी ही मुश्किल होती हैं। हम तीनों प्लेटफॉर्म पर ही रुक गए और बस 1 घंटा, हाँ पूरा 1 घंटा वहीं बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करते रहे। भरती हुई आंखें, ठंडी हवा और मन में सिर्फ पिताजी का चेहरा। 1 घंटे बाद बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो मेरे पति और बेटी बोले, हम ऑटो लेकर आते हैं। वो दोनों बारिश में भीगकर बाहर गए और मैं उन्हें दूर तक देख रही थी। एक माँ के लिए ये मोमेंट बहुत बड़ा होता है जब उसके अपने उसके लिए लड़ रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद ऑटो लेकर आए। हम सब सामान रखकर बैठ गए। बारिश फिर से तेज हो गई। ऑटो के छप्पर से पानी टप टप गिर रहा था और हम तीनों हल्की सी ठंडक में बैठ गए। ऑटो रात में धीरे धीरे सफ़र कर रहा था। गलियों में पानी भरा हुआ था और मेरे दिल में प्रार्थना भरी हुई थी, बस जल्दी घर पहुंचा दो। जैसे ही ऑटो ससुराल की गली में मुड़ा, दिल में एक अजीब सा हल्का सा डर सा महसूस हुआ। गेट के पास आते ही मेरी सांसें तेज हो गईं। 6 साल बाद वापस आ रही थी, पर इस बार बिना किसी खुशी के। गेट वैसे ही था, दीवारें वैसे ही थी, पर आज उन दीवारों में एक भारी सी चुप्पी थी। ऑटो रुकते ही हम तीनों नीचे उतरे। बारिश अब भी हो रही थी, पर हम लोग थोड़ा भीग कर भी चुप थे। गेट के सामने खड़े होके मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि जिंदगी ने आज मुझे फिर से यहाँ लाकर खड़े कर दिया। दोस्तों, इस सफ़र ने मुझे एक बात समझाई कि चाहे हम कितने ही दूर चले जाएं, जड़ हमारी वहीं रहती है। ससुराल, रिश्ता, परिवार, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, पर जब बुरा वक्त आता है ना, दिल हमें वहीं ले जाता है। आज का सफ़र मुश्किल था, लंबा था, थोड़ा अकेलेपन से भरा था, पर इस सफ़र का एक ही मकसद था, पिताजी के पास पहुंचना। और फिर ऑटो धीरे से ससुराल के गेट के सामने रुक गई। वो गेट जो कभी मेरे लिए दर्द का, उम्मीद का और सवालों का संगम रहा, आज उसके सामने खड़े होके एक अजीब सी खामोशी ने मुझे अपने आप से टकरा दिया। 6 साल कोई छोटा वक्त नहीं होता। 6 साल में इंसान का चेहरा बदल जाता है, रिश्तों के रंग बदल जाते हैं, यादें उसी की उसी जगह छिपकी रह जाती हैं। गेट को देखकर ऐसे लगा जैसे कल ही यहाँ से रोकर गई थी और आज वापस आ रही हूँ, अपनी बेटी का हाथ पकड़कर, उसी बेटी के साथ जो तब छोटी थी और आज बड़े समझ से चल रही है। गेट के उस पार सब कुछ सेम भी था और अलग भी। हवा का वो पुराना झोंका, आंगन की वो मिट्टी, सब कुछ एक पल में 6 साल पीछे ले गया। पर इस बार दिल में एक डर नहीं, एक थकान थी, एक सफ़र की थकान, एक ज़िंदगी की थकान। मैंने सोचा काश रिश्ते भी ऑटो की तरह होते, जो हमें सीधा मंजिल तक छोड़ते हैं। पर रिश्ते ऐसे नहीं होते। रिश्ते चलते हुए रास्ते जैसे होते हैं, कभी पत्थर, कभी कीचड़, कभी धूप, कभी बारिश। तो यहीं तक था आज का मेरा सफ़र।